अग्निवीर एयरफोर्स में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन है और कौन कौन पात्र है। इसीलिए दोस्तों मैं सोचा हूँ कि आप लोगों को पूरा विस्तार से वीडियो के माध्यम से समझा दूँ ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए और सारे लोग फॉर्म भरने में सक्षम हों। दोस्तों इस फॉर्म को भरने के लिए फॉर्म का स्टार्ट डेट है 24 जून 2022, जो कि दोस्तों स्टार्ट हो चुका है और इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि 5 जुलाई 2022 है। दोस्तों अगर एग्ज़ाम की बात करें तो 24 जुलाई 2022 को संभावित तिथि रखी गई है। इस डेट पे आपका एग्ज़ाम हो सकता है और आपका एडमिट कार्ड एग्ज़ाम डेट से एक सप्ताह पहले डाउनलोड होगा। दोस्तों अगर हम एज की बात करते हैं, इस फॉर्म को भरने के लिए कितनी एज होनी चाहिए, तो दोस्तों इसमें 17.5 से 23 साल मांगा है, जिसमें कि अगर जन्म तिथि देखा जाए तो 29 दिसंबर 1999 से 29 जून 2005 के बीच का होना चाहिए। ओवरऑल दोस्तों 17.5 से 23 साल उम्र रखी गई है। हाइट की बात कर लेते हैं तो 152.5 सेंटीमीटर के हाइट के कैंडिडेट इस फॉर्म को भरने के पात्र हैं। चेस्ट दोस्तों आपका जो होगा उससे 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। जो भी आपका चेस्ट होगा उसमें 5 सेंटीमीटर के साथ आपका फुलाव होना चाहिए। और दोस्तों फीस की बात कर लेते हैं तो इस फॉर्म को भरने के लिए सारे कैंडिडेट से 250 रुपये का शुल्क लगाया गया है। SC ST OBC जनरल सारे कैंडिडेट से एक समान शुल्क 250 रुपया यानी कि 250 रुपया शुल्क रखा गया है। क्वालिफ़िकेशन दोस्तों इस फॉर्म में 2 पद है, एक साइंस का एक अदर देन साइंस का। अगर आप अदर देन साइंस का भरते हैं तो इसमें दोस्तों आपका 10+2 होना चाहिए 50% के साथ। इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम जो भी 50% के साथ पास किया है और उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट में भी 50% होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भरने के पात्र होंगे। और अगर दोस्तों आप साइंस कैटेगरी से आते हैं और अगर आप फिजिक्स मैथ और इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट लिए तभी इस फॉर्म को भरने के पात्र होंगे। तो इंग्लिश में इस साइंस कैटेगरी के लिए भी इंग्लिश में 50 अंक अनिवार्य कर दिया गया है और ओवरऑल सब्जेक्ट में भी 50% अनिवार्य है। दोस्तों कुछ लोग इस कन्फ्यूजन में हैं कि फिजिक्स और मैथ में भी 50% होना अनिवार्य है, तो ऐसा नहीं है। इस फॉर्म को भरने के लिए साइंस कैटेगरी के लोगों को आपके इंटरमीडिएट में 50% होना चाहिए और सेपरेट इंग्लिश सब्जेक्ट में भी 50 अंक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप दोनों फॉर्म को भरना चाहें एक ही साथ तो बोथ ऑप्शन चुनेंगे और साइंस और अदर देन साइंस दोनों को अप्लाई कर देंगे। नहीं तो अगर आप साइंस ग्रुप से नहीं हैं तो अदर देन साइंस को भरेंगे, जिसमें कि इंग्लिश में 50% होना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा। डॉक्यूमेंट में दोस्तों आपका हाई स्कूल इंटर दोनों सर्टिफिकेट लगेगा, फ़ोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब। अगर कैंडिडेट एज 17.5 साल है तो कैंडिडेट के गार्जियन का भी सिग्नेचर लगेगा। इसके बाद दोस्तों आधार कार्ड इसमें अनिवार्य कर दिया गया है। जो भी कैंडिडेट जम्मू कश्मीर, आसाम, मेघालय को छोड़ करके इंडिया के किसी भी राज्य में निवास करते होंगे उनका आधार कार्ड इसमें अनिवार्य रूप से मांगा गया है। और दोस्तों फ़ोटो कैसा लगेगा? फ़ोटो आपका सीधा हो, बिना कैप का, बिना चश्मे का हो और ब्लू बैकग्राउंड या किसी भी हल्के कलर का बैकग्राउंड हो और फ़ोटो स्लेट के साथ हो। ब्लैक स्लेट पर कैंडिडेट का नाम और फ़ोटो खींचने की तिथि ये ज़रूर उस पर लिखा हो। ऐसा फ़ोटो आप लगाएंगे तभी आपका मान्य होगा, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप साइंस ग्रुप से हैं तो 60 मिनट का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपसे इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 10+2 का CBSE पैटर्न से होगा। और अगर आप अदर देन साइंस से आते हैं तो आपसे 45 मिनट का एग्ज़ाम लिया जाएगा और उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट
और रीजनिंग प्लस जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंग्लिश आपका 10+2 CBSE पैटर्न पे होगा। और दोस्तों इसमें माइनस मार्किंग भी रखा गया है। एग्ज़ाम देते समय आप इसको केयर करिएगा कि पर क्वेश्चन जो भी आप रॉन्ग करते हैं तो रॉन्ग क्वेश्चन पे आपसे 0.25 माइनस मार्किंग किया गया है, और अगर आप राइट आंसर करते हैं तो उस पे आपको 1 नंबर एक क्वेश्चन पे मिलेगा। और अगर दोस्तों किसी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उस पे आपको कोई मार्क नहीं दिया जाएगा, उस पे ना ही प्लस मिलेगा ना ही माइनस मिलेगा। लेकिन अगर आप गलत करते हैं तो आपसे 0.25 मार्क काट लिया जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी और आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।